शाहजहांपुर में इब्तिदा वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के समय गरीबों और ज़रूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश कर रही है। कोरोना जैसी महामारी ने जहां लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, तो वहीं अजान खान और उनकी टीम हर ज़रूरतमंद के साथ खड़ी नजर आती है। लॉकडाउन के दौरान खाने के पैकेट उपलब्ध कराने हों या किसी गरीब लड़की की शादी करानी हो, ब्लड डोनेट करने से लेकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने तक हर संभव प्रयास करते हैं अजान खान और उनकी टीम। अभी हाल ही में 9 महीने की बच्ची जानवी की तबीयत खराब थी और उसको खून की आवश्यकता थी। तब सोसाइटी के कई सदस्य खून देने हॉस्पिटल गए, लेकिन किसी का भी ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। तब जिला अध्यक्ष अजान खान ने सोसाइटी के ग्रुप में पोस्ट की। तब उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही गजेंद्र ने हॉस्पिटल जाकर बच्ची को खून देकर मानवता की मिसाल पेश की। आज हमने इब्तिदा वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष अजान खान से बात की। हमने गरीबों को राशन बांटा, ब्लड डोनेट करा, हमने ऑक्सीजन उन्हें मुहैया कराई, हमने लड़कियों की शादियां करवाई। अभी भी हम कुछ लड़कियों की 2 लड़कियों की शादियां करवाने चाह रहे हैं, जिनको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ब्लड डोनेशन हमारा लगातार चलता रहता है। हमने ब्लड जो डोनेट करते हैं वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करवाते हैं। और दूसरी बात, राशन हमने इस तरीके से बांटा है, हालांकि सरकार ने कहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इस चीज़ को देखते हुए जो भी गरीब ज़रूरतमंद था उसके लिए हमने पैकेट तैयार कर लिए और हर दिन 50 पैकेट 100 पैकेट जब हमें पता चलता था इस बंदे को ज़रूरत है, हम चुपके से रात के अंधेरे में जाके बिना किसी को पता है उससे घर पे पहुंचा देते थे, ताकि किसी को पता ना चले और उसका काम भी हो जाए। और हमने काफ़ी लोगों की हर सूरत मदद करी है। अगर ऑक्सीजन खुद हम लोग मुहैया करा सकते थे तब कराई, या किसी के थ्रू करवाना हो तो करवाई। थोड़ा सा टाइम लगता फॉर्मेलिटी में, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी। हमारी टीम ने, फैसल सर ने, फाजिल ने, रेहान ने, सफ़ान ने, मैंने, काजल यादव ने पूरी कोशिश करी कि हर बंदे की मदद हो जाए। और इस बार भी कोरोना वॉरियर्स की तरह हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा। जो इब्तिदा वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें जो आप मदद करते हैं, पैसे का इंतज़ाम और बाकी सब इंतज़ाम कैसे होते हैं? हमारे ग्रुप हैं कई बने हुए सोशल मीडिया पे। शाहजहांपुर एक्सप्रेस ग्रुप है, इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन का ग्रुप है, इब्तिदा निगोही का ग्रुप है, कार्ड का ग्रुप है। इस तरीके से 12 जिलों में हमारी इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी चल रही है। हम उसमें मैसेज डालते थे कि इस बंदे को नीड है और ये हमारा गूगल पे, आप चाहे कैश दे सकते हैं चाहे गूगल पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम चैरिटी कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करने के बाद में हम उसका सामान लेके आते थे और उस बंदे को पहुंचा दिया करते थे। 1-1 रुपए का हिसाब हमारे पास रजिस्टर्ड में मेंटेन है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था राशिद, जिसके दोनों हाथ और एक पैर कट गया था, तो उसकी आपने किस तरीके से आपको जानकारी हुई और आपने किस तरह से मदद की? वो न्यूज़ भी हमें आपके थ्रू पता चली कि राशिद जो कि पुताई करता था और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने एक मुहिम चालू करी, जस्टिस फॉर राशिद, चैरिटी फॉर राशिद। इस टाइम से मैंने हैशटैग चलाया और राशिद के लिए फेसबुक से, अपने दोस्तों से काफ़ी अच्छा अमाउंट आ गया हमारे पास में। वो हमने राशिद को जाके उनको कैश उनके चचा के हाथ में दे दिया। और हमने ये भी उनसे कहा कि हर सूरत मदद आपकी करी जाएगी, आप एक फाइल मेंटेन करिए। अगर हमसे हो सकेगा तो हम गवर्नमेंट के थ्रू आपको इसका मुआवजा दिलाएंगे और जो विकलांग पेंशन होती वो हम आपकी बनवाएंगे। बाकी हमने उन्हें कुछ सामान दिया था और साथ में व्हील चेयर भी दी थी। रेहान, क्योंकि आप नगर सचिव का पद है आपके पास इब्तिदा का, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहता है? किस तरीके से आप क्या करते हैं? हमारा तो सहयोग ये रहता है कि जितने भी बाहर के काम होते हैं हम लोग खुद निपटाते हैं। जैसे पेशेंट के साथ जाना हुआ ब्लड डोनेट करने के लिए वगैरह वगैरह, जैसे शादी के लिए कोई राशन लाना है या पहुंचाना है किसी के घर, वो मेरा काम रहता है। मैं जाता रहता हूँ और करता रहता हूँ। बाकी जितना भी मुझसे टाइम मिल पाता है, मैं बिजनेसमैन हूँ वैसे तो, मेरी एक शॉप है, मैं उससे जितना भी फ्री टाइम निकाल सकता हूँ उससे निकाल कर मैं टीम के लिए काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ।
ब्लड डोनेशन को लेकर के जो लोग हैं उनमें भी जागरूकता नहीं है, तो आप लोग क्या लोगों को जागरूक भी करते हैं डोनेट करने के लिए? हमने जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमने इस तरीके से सोचा कि मान लिए हमारे फेसबुक पे 30,000 लोग हैं, तो हमने शाहजहांपुर में रेहान से कहा कि आप ब्लड डोनेट कर दिए, उसे नीड है, तो रेहान ने उसे ब्लड डोनेट कर दिया। अब रेहान का हमने फोटो लिया और रेहान को हमने अपने 30,000 लोगों में जो शाहजहांपुर एक्सप्रेस में लोग ऐड हैं उनमें हमने रेहान को हीरो बना दिया कि रेहान है मसीहा, इस टाइप से हमने टाइटल डाल दिया और रेहान के लिए न्यूज़ लिख दी। तो उससे लोग और जागरूक हुए कि लोग रेहान के फ्रेंड जैसे देखकर कि जब रेहान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर 24 घंटे के अंदर ब्लड बन भी जाता, हम लोग यंग हैं, जवान हैं, तो इस तरीके से जागरूकता शाहजहांपुर में फैली है और हर कोई चाहता है फ्रंट पे आ जाए और उसका नाम हो। तो इस तरीके से हमने उनका ब्लड भी लिया और डोनेट भी करवाया और लोगों की वाहवाही भी हुई इस चीज़ को लेके। अभी तक हम लोग पूरे 4 साल में 3,000 से ज़्यादा लोगों को, 3,500 लगभग लोगों का ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। हमारे चैनल न्यूज़ अपडेट के माध्यम से आप शाहजहांपुर के वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि शाहजहांपुर में जो भी चल रहा है, प्रशासन अगर आपसे कह रहा है कि आप घर पे रहिए तो आप घर पे रहिए। जो गाइडलाइन आपको दी गई है, जैसा आपसे कहा गया है कि फालतू ना घूमें, कोविड है, बहुत खतरनाक बीमारी है, अपने आप सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, आपसे जो आपके कनेक्शन में वो भी सुरक्षित रहें। तो इसलिए जो प्रशासन कह रहा है उसको फॉलो करिए। जागरण के एक सम्मानित पत्रकार है, उन्होंने एक न्यूज़ लगाई थी कि शहीद स्तंभ यानी सोनामा चौराहे के पास जो शहीद स्तंभ है वहाँ पे एक अम्मा ने दिए बेचने के लिए, दिए और जो दिवाली का जो सामान होता है तो वो बेचने के लिए आपने एक फड़ लगाई थी। तो बेचारी सुबह से शाम के 5 बजे तक सिर्फ 50 रुपये के दिए बेच पाई थी। जैसी उनकी न्यूज़ मैंने पढ़ी, मैं और बाकी टीम के मेंबर, रेहान कुरैशी मेरा दोस्त है, बाकी सब लोग वहाँ पहुँचे और हमने अम्मा से सारे दिए खरीद लिए। यही कोई 3-4 हज़ार रुपए के वो पड़े थे और वो दिए लेने के बाद में हमने पॉलिथीन में रख के जो भी लोग थे जो दिवाली मनाते हैं उनको हमने ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हमने उन्हें दे दिए थे। अम्मा भी खुश रही और हमें सुकून भी मिला कि हाँ हमारे खातिर किसी की दिवाली अच्छी चली जाएगी। तो बस यही हम लोग की कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ है उसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब डिफिकल्ट नाम की कोई चीज़ आपके जहन में नहीं होना चाहिए अगर आपके अंदर हिम्मत है। बस हमारा यही मोटो रहता है कि हम हर ज़रूरतमंद और गरीब के काम हैं।